महाराजा जसवंत सिंह जी थे, राजस्थान के, दिल्ली गए। मुगल काल था उस समय, तो काफ़ी समय लग गया उनको दिल्ली में। तो उनको लगा कि रानियाँ बड़ी व्याकुल होंगी और कई महीने मुझे व्यतीत हो गए हैं। तो उन्होंने अपने दूत को भेजा कि भाई हम जल्दी आ रहे हैं, अब तुम लोग ज़्यादा व्याकुल मत हो, हम आ रहे हैं, शीघ्र ही आ रहे हैं। अब दिल्ली से आ रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए हो तो बोलो, तो वहाँ से लेके आएंगे। तो किसी रानी ने कहा कि हमारे लिए अमुक हार लाओ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सबसे छोटी रानी थी, उस रानी ने महाराज जी क्या किया, एक कोरे कागज पर लाल स्याही से केवल सा लिख दिया। क्या लिखा? कोरे कागज पर लाल स्याही से लिखा सा। सबसे छोटी रानी ने। तो सबकी सब वस्तु तो खरीद ली गई, पर छोटी रानी के पत्र का आशय समझ में नहीं आया। तो राजाओं के साथ महाराज जी राजपुरोहित, राजगुरु भी निरंतर रहते ही थे। तो उन्होंने राजगुरु से पूछा कि गुरुजी, ये छोटी रानी के पत्र का आशय समझ में नहीं आया। तो पुरोहित जी ने कहा कि राजन, सबसे पहले तो उसने कागज तो पूरा लिया, वो भी कोरा कागज, और उस पर लिखा केवल सा। इसका मतलब है कि वो कहना चाहती है कि मैं तो बिल्कुल आपके लिए कोरे कागज के जैसी हूं। दूसरे वो कहना चाहती है कि लाल स्याही से लिखा सा, तो लाल सा, उसके मन में केवल आपसे मिलने की लालसा है और उसको कपड़ा लत्ता आभूषण कुछ नहीं चाहिए। तो उसने, वो चतुर है, नागरी है, उसने ये कह दिया कि ये जिसको कपड़ा चाहिए हो, साड़ी धोती चाहिए हो, गहना आभूषण चाहिए हो, वो ले, पर मुझे तो आप चाहिए, आपसे मिलने की लालसा है, लाल सा। एक बात और प्रसिद्ध है कि एक गोपी ने उद्धव जी को कहा, पत्र भी भेजे भगवान को कि हमारा पत्र पढ़वा देना, हमारा पत्र, क्योंकि पत्र का उत्तर पत्र। उद्धव जी पत्र लेके आए तो हमारी तरफ से भी पत्र जाना चाहिए, तो उद्धव जी ही पत्रवाहक बने। तो एक गोपी ने क्या किया स्वामी जी, उस गोपी ने एक कोरे कागज पर लाल रंग की, सुर्ख लाल रंग की स्याही से, एक नहीं, स्याही से नहीं, गुलाल से, लाल रंग के गुलाल से और गुलाब का फूल बना दिया। क्या किया? लाल रंग के गुलाल से एक कोरे कागज पर गोपी ने एक गुलाब का पुष्प बना दिया और वो उद्धव जी को दे दिया कि प्रियतम को दे देना। वो नागर हैं, नटवर नागर हैं, वो पढ़ लेंगे। ठाकुर जी तो सर्वज्ञ सर्वविद हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद, लेकिन लीला कर रहे हैं ना, तो सब पत्र तो ठाकुर जी ने पढ़ लिए। ये पत्र आया तो उद्धव जी से पूछने लगे कि ये कैसा पत्र, इसमें एक शब्द भी नहीं लिखा, राम राम श्याम श्याम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे कुछ तो होता, दंडोत प्रणाम आशीर्वाद कुछ तो होता, न लिखने वाले का नाम, खाली कोरे कागज पर गुलाल से गुलाब का पुष्प अंकित कर दिया गया है। इस पत्र का प्रयोजन क्या है, इसमें क्या लिखा है? उद्धव जी बोले, महाराज जिसका पत्र है उसी को पढ़ना चाहिए और उसी को उसका भावानुसंधान करना चाहिए। मैं तो पत्रवाहक हूँ। बोले, पत्रवाहक तो हो, पर तुम मेरे अंतरंग सखा भी हो, इसलिए जो बात हमारी समझ में नहीं आ रही है वो तुमसे हमको समझना चाहिए। आप समझाइए क्या बात है।
तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपकी कृपा से मेरी बुद्धि में यही समझ में आ रहा है कि ये गोपी कह रही है कि जैसे ये श्वेत कागज है ऐसे ही मेरे हृदय पर किसी और रंग का असर नहीं है, छींटा तक नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम के रंग में रंगी हुई। और रंगता कौन है? काला नहीं रंगता, सफेद ही रंगता है। मैं एकदम निर्मल हृदय की हूं और मेरे निर्मल हृदय के ऊपर केवल आपके प्रेम का रंग ही चढ़ा है? हाँ, अनुराग का रंग चढ़ा है, अनुराग का रंग हृदय के ऊपर चढ़ा है। पर वो कहना ये चाहती है कि गुलाब के जैसे मनमोहक तो तुम हो, मनमोहन हो, सौरभ भी तुम में है, पर कितने कांटे हैं इसका अनुभव तो मैं करती। बोलो वृंदावन बिहारी। आपका हृदय कितना कठोर है, एक गुलाब के फूल तक पहुंचने में कितना कांटे लग जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुलाल जो होता है, लाल गुलाल, उसमें किसी सुगंधी का मिश्रण कर दो तब तो वो सुगंधित होता है, अन्यथा केवल गुलाल में कोई सुगंध नहीं होती है, न कोई दुर्गंध न कोई सुगंध, वो तो गुलाल है। तो प्रभु आपका जो प्रेम है ना, हमको लगता है ये दिखावा है, इसमें कोई सुगंध उगंध नहीं है, इसलिए गुलाल से गुलाब का फूल बनाया। तो वो कह रही है कि हमने तो तुमसे इस प्रकार से प्रेम किया, पर तुम प्रेम का निर्वाह करने में कच्चे साबित हो गए, ये कहना चाहती है। तो कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ने उस गोपी के उस पत्र को बार बार अपने नेत्रों से लगाया, अपनी छाती से लगाकर गदगद हो गए और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहती है ये गोपी। न पारे हम निर्वज्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा। अभी तो केवल मानवीय वर्षों से 125 वर्ष का समय लेकर मैं आया हूं, हजारों वर्ष की आयु देवताओं की जैसी लेकर भी आऊं तो इन गोपियों की अनुराग का बदला मैं चुका नहीं सकता, इनका तो मैं सदा ऋणी हूं, सदा कर्जदार हूं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण भावुक हो गए। एक गोपी ने पत्र भेजा, वो पत्र विलक्षण भेजा, अध जला पत्र, कोरा कागज वह भी अध जला, और उस पर कुछ काले 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 धब्बे से पड़े हुए। उद्धव जी ने वो पत्र भी श्री कृष्ण को दिया। ये है सूत्रात्मक, संकेतात्मक, ये पुराने लोगों की विशेषता। प्रेमी पढ़ेगा। भगवान ने उद्धव जी से पूछा कि ये क्या है, इसमें तो चलो, उसमें तो कम से कम गुलाल से गुलाब का फूल बना था, इसमें तो बना बना कुछ भी नहीं, खाली कुछ जैसे कहीं कहीं कुछ काला काला गिर गया हो। आजकल ऐसे चित्र बनते हैं, इधर उधर से आई फैला दिया, रंग वंग बिखेर दिया, और लोग कहते हैं कि करोड़ों के वो चित्र बिकते हैं। भगवान जाने उसमें क्या विशेषता है, हमारा विषय नहीं ना हम वो समझ पाए। लेकिन जैसे छोटे बच्चे से आही वाही फैला दें, ऐसा ही करते हैं और उनको दुनिया का बड़ा चित्रकार माना जाता है। क्या पेंटिंग है भगवान जाने। तो ये तो ऐसी। तो उद्धव जी से जब भगवान ने पूछा तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, ये आपकी श्याम विरहिणी गोपी कहना चाहती है कि मैं पत्र लिखने बैठी तो सही, पर मेरे भीतर जो विरह का ताप है, उस ताप में कागज जल गया। जिस पत्र पर लिखने बैठी वो जल गया, जलते जलते आधा रह गया। अब मैं क्या लिखूं?
कलम और दवात तो ज्यों की त्यों रखी रह गई, तूलिका उठा ही न सकी, वो कलम तो उठा ही न सकी। और नेत्रों से आपका स्मरण होते ही इतना अविरल अश्रुपात होने लग गया कि नेत्र प्रांत में लगा हुआ कज्जल आंसुओं के साथ घुल घुल कर टपक गया। अब बताओ मैं क्या करूं? माने यदि वो नेत्रों का जल न बरसा होता तो ये कागज जो आधा जला है ये आधा भी न रहता, पूरा जल जाता। पर इन आंसुओं ने कागज को तो बचा लिया। लेकिन अब जिस पर दाग धब्बे पड़ गए हैं, सावधान होकर लिखूं भी तो क्या लिखूं उसके ऊपर। इसलिए आपके विरह में मेरी ये दशा है, ये इंगित करने के लिए उसने कुछ काले काले कज्जल के धब्बों से युक्त अधजला कागज ही पत्र के रूप में भेज दिया। संकेत में ज्ञान हो जाता है, संकेत में ज्ञान। गुण पे अपार, भगवान के गुण भी अपार हैं और भगवान के भक्तों के गुण भी अपार हैं। भगवान के भक्तों के गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, विधि हरि हर कवि मोसन कही जात न कैसे, सो मोसन कही जात न कैसे। शाक बणिक मणि गुण गण जैसे, अपार साधु कहें आंक चार ही में, थोड़े में सब कहूं बुझाई। वो थोड़े में ही सब कुछ कह देते हैं और उनके अर्थ का जब व्याख्यान करने लगो तो अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है। ये कविराजों की टकसाल है। माने जो सामान्य कवि होते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती से कुनबा जोड़ा और फिर बन बैठे कविराज, वो कविराज नहीं। जो वस्तुतः इस श्रेणी के भक्त कवि होते हैं उनकी तो टकसाल ही यह है कि वे सूत्रात्मक बोलते हैं, लेकिन जब उनका व्याख्यान करने लग जाओ तो उसका बृहत 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 व्याख्यान होता है। अच्छा एक बात बतावें, क्या जितना व्याख्यान हुआ क्या इतना ही व्याख्यान है? इसी को करने लगो तो कोई पारावार है क्या? कोई पारावार नहीं है। संत के गुणों का, महिमा का वर्णन भगवान नहीं कर सकते, मनुष्य क्या करेगा? भरत महामहिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकहीं वखानी। यहां भरत जी महाराज जी उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है भक्त। भरत जी की कोटि के जो भगवान के दिव्य भक्त हैं उनके महिमा का वर्णन स्वयं भगवान नहीं कर सकते, दूसरा कोई कैसे करेगा? ये संतों के चरित्र कैसे हैं? सुनी संत सभा झूमी रही अली श्रेणी मानो। संतों के चरित्र सुन करके, संतों के दिव्य गुणों को सुन करके संतों की सभा भंवरों के समान झूम रही है। जैसे भंवरे पुष्प के चारों ओर मंडराते हैं और मौन होकर नहीं मंडराते हैं, भिन भिनाते हुए गुंजार करते हुए, भ्रमर गुंजार करते हुए मंडराते हैं, ऐसे ही अत्यंत आह्लादित होकर भक्त चरित्रों के श्रवण से संत भ्रमरों के समान गुंजार करते हैं। अर्थात सुनने के बाद उन्हीं गुणों में रमण करते रहते हैं, उन्हीं गुणों को गुनगुनाते रहते हैं। और एक बात और है महाराज जी इसमें, वो ये है, भक्तमाल महात्म्य में प्रयाग में दास ने स्मरण किया था,
भक्त माल की गंध को लेत भक्त अलिधाय, भेख विमुख ढिंग ही बसे, रहे कीच लपटाए। किसी सरोवर में कमल खिलता है तो भौरे को 4 योजन से चार योजन से 3 कोस का 1 योजन होता है, तो 4 तिया 12 कोस दूर से भौरे को पता चल जाता है कि अमुक सरोवर में कमल खिला। और वहां से भ्रमर गुनगुनाता हुआ चलता है, और जब कमल के निकट आता है तो कमल ही पाए और सब त्यागे। अब तक अलग अलग कलियों का रस और गंध का आग्रहण कर रहा था, लेकिन आज कमल को प्राप्त करके फिर कमल की कर्णिका में विराजमान हो जाता है, फिर सब भूल जाता है। और फिर जो भ्रमर कठोर काष्ठ में छिद्र कर सकता है, वो कोमल कमल पत्र में छिद्र नहीं कर पाता है। रात्रि को भी घर जाना भूल जाता है और फिर विचार करता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार। रात्रि व्यतीत होगी, प्रातः काल होगा, भगवान सूर्य उदित होंगे, पंकजश्री हसिष्यति, कमल विकसित होगा, खिलेगा। ये विचार ही कर रहा था, तब तक ग्रीष्म से घर्म से प्रतप्त कोई गजराज रात्रि के समय में जल विहार के लिए सरोवर में घुसा और उसने खूब जल में कल्लोल किया। और नलिनीम गजम उज्जहार, वो केवल उज्जहार नहीं, वो खा लेता है कमल फूल, हाँ पुष्प खा लेता है, तो वो भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। भ्रमर जैसे, कहने का आशय ये है कि भक्त चरित्रों की सुगंध लेने वाले जो रसिक श्रोता हैं वे तो भौरे के समान हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मेढक के समान हैं। मेढक उसी सरोवर में रहता है जिसमें कमल खिला है, और कमल नाल के निकट ही रहता है, लेकिन उसको कमल की सुगंध का कोई मतलब नहीं। उसी कमल नाल के सहारे बैठा बैठा मेढक टिर्र टिर्र करता हुआ कीड़े खाता रहता है, उसको खोपड़ी पे कमल खिला है पर उसको पता नहीं। भगवान के चरित्र, भगवान के भक्तों के चरित्र कमल पुष्प के समान दिव्य भाव मकरंद से युक्त हैं। भौरे होंगे तो कहां कहां से, यही कथा सुनने कहां कहां से लोग चले आए, और जो भौरे की श्रेणी के हैं, अभी अभी नांदेड़ वाले स्वामी जी चले आए, यद्यपि यहाँ से 5-7 घंटा लग गया होगा आने का, ज़्यादा लग गया। वेंकटेश स्वामी जी आकर विराज गए। अभी अभी वृंदावन गए थे, थोड़ा स्वस्थ भी थे, लेकिन इनका फोन आया, बोले आप महाराष्ट्र में आए और इतनी बढ़िया कथा हो रही है, महाराज जी की चरण सन्निधि और सत्संग का लाभ ये हमसे छोड़ा नहीं जा रहा है। बोले हम कुछ चिकित्सा कराएंगे तो पीछे देख लेंगे, अभी तो पहले कथा सुनने आ रहे हैं। हमने कहा आपका स्वागत है, आप आ गए। तो प्रेमी लोग कहां कहां से दौड़े चले आते हैं। क्या गुनगुना रहे हैं संत, बोले कहें यह कहां धो रसाल है, ये रस का आलय है, कितनी रसमयी कथाएं हैं भक्तों की, आहा धन्य है, ऐसा वे कहने लगे। सुने हे अगर, अब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं रसिक संत जन। क्या
बोले हमने सुना है कि श्री नाभा जी के गुरुदेव का नाम है श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज। गुरु जी ने श्री अग्रदास नाम रखा, और ये अग्रदास नाम क्यों रखा? क्योंकि जानकी जी की जो 8 सखियां हैं उनमें जो आचार्या हैं वो श्री चंद्रकला जी। चंद्रकला जी प्रधान सखी हैं, आचार्या हैं, और उन्हें चंद्रकला नाम तो उनका है ही है, दूसरा नाम है उनका अग्र अली। क्या नाम है? अग्र अली, माने सबसे अग्रगण्य हैं वो, इसलिए उनको अग्र अली कहते हैं। और इस भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी आदर दिया है। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। इसलिए गुरु जी ने विचार करके अग्र अली ही बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आई। महाराज जी, अग्रदेवाचार्य जी के अवतरण का प्रसंग बड़ा विलक्षण है। उनके प्रसंग में आता है कि भगवान श्री रघुनाथ नित्य साकेत में बड़ी प्रसन्न मुख मुद्रा में विराज रहे थे। प्रसन्न तो रहते ही हैं, प्रसन्नताम यान गथा विषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। इनकी मुस्कान तो राज्याभिषेक की घोषणा हो तो भी वही मुस्कान, और वनवास की घोषणा हो जाए तो भी वही मुस्कान। इनकी मुस्कान में तो अंतर पड़ता नहीं, पर आज मुस्कुरा नहीं रहे, बहुत ज्यादा आह्लादित दिखाई पड़ रहे हैं। तो वामांक में विराजमान श्री किशोरी जी ने पूछा, जय जय प्राण जीवन धन, आज प्रसन्न तो आप रहते ही हैं, पर आज विशेष विशेष प्रसन्नता आपकी मुखारविंद से प्रकट हो रही है, उसका कोई विशेष प्रयोजन? बोले हाँ प्रयोजन है। मैंने धरती पर श्री रामानंदाचार्य रूप से प्रकट होकर समाज के सभी वर्गों के लिए भागवत धर्म के, भक्ति के, शरणागति के, प्रपत्ति के द्वार खोलकर देखो कितने जीवों के लिए अपने नित्य धाम का द्वार खोल दिया है। बहुत बड़ा भक्ति का प्रचार प्रसार श्री रामानंदाचार्य जी के द्वारा किया गया, संपन्न हुआ। रामानंद स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले। और नाभाजी ने श्री रामानंदाचार्य जी के संबंध में भी लिखा, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो। आचार्यों में सबसे अधिक समय तक श्री रामानंदाचार्य जी विराजे। संवत 1256 उनके आविर्भाव का काल है, और संवत 1515 में रामनवमी के दिन वो भगवत धाम प्रयाण किए काशी में पंचगंगा घाट से। तो 1256 से 1515 कितना हुआ? लगभग 259 वर्ष, 250 वर्ष से अधिक विराजे। बहुत भक्ति का प्रचार प्रसार उनके द्वारा हुआ। इसलिए नाभाजी लिखते, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जी द्वितीय सेतु जग तरण कियो। माने मोटा मोटी देखो तो 13वीं सदी से लेके 15वीं सदी, 1515 माने 16वीं सदी का आरंभ आगमन हो गया,
तो मोटा मोटी देखें तो 13वीं सदी से 15वीं सदी के आरंभ तक, 16वीं सदी के आरंभ तक, इतने लंबे समय तक वो विराजे और बहुत बड़ा भक्ति का प्रचार प्रसार का कार्य उनके द्वारा संपन्न हुआ। तो भगवान बोले मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं कि मैंने सबके लिए द्वार खोल दिए और कितना देखो भक्ति का प्रचार हुआ। 12 महाभागवत ही उनके 12 शिष्यों के रूप में प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी महाराज अनंतानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए, श्री नारद जी महाराज सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए, भगवान शिव उज्जैन नगरी में श्री सुखानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए, स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा सनकादिक भगवान श्री नरहरि आनंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, कपिल भगवान श्री योगानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, मनु जी महाराज